So in this class, I will tell you about Mary Ann Evans. Though already I have gone means already I have told you about this novelist. But remember that this novel is important to some extent. For what the novel is important? Sorry, this writer is important. Yeah, this sheet is important. In this sheet, you will come to know about the works of Mary Ann Evans and some important points which are highly significant for UGC NET class. Yeah, UGC NET aspirants here from the perspective of UGC NET examination. Mary Ann Evans, she was born in 1819, died in 1880. You know about Mary Ann Evans already कि she was a well-known novelist of Victorian age. जो मेरी एन इवांस है कभी कभार उनका जो स्पेलिंग लिखा जाता है मेरी एनी के भी नाम से लिखा गया MARY मेरी एनी ANNEY आर मेरियन या तो मेरियन के समटाइम्स यू सी मेरी एनी आर मेरियन MARIAN उनका पेन नेम ही जॉर्ज एलियट है इन मेनी एग्जामिनेशन इट हैज बीन आस्क्ड व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ जॉर्ज एलियट द पेन नेम ऑफ जॉर्ज इलियट ऑलरेडी पेन नेम है किसका पेन नेम है मेरी एंड इवांस का जॉर्ज इलियट है जॉर्ज इलियट इज द पेन नेम ऑफ मेरी एंड इवांस शी वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट पोएट एंड यू कैन से कि ट्रांसलेटर भी रही है ये चीजें ध्यान में रखना तो मेरी एन इवांस 1819 में जन्म हुआ 1880 में उनकी डेथ होती है विक्टोरियन एज की ग्रेट नॉवलिस्ट है और मेरी एन इवांस उनका ओरिजिनल नेम था पेन नेम उनका जॉर्ज एलियट रहा है उन्होंने टोटल 7 नावल लिखे हैं एक नावल एडम बीड 1859 में आया है दूसरा नावल है मिल ऑन द फ्लास सिलास मैरिनर 1861 में रोमोला 1862-1863 में फेलिक्स हॉल्ट द रेडिकल 1866 में मिडिल मार्च 1871-72 में डैनियल डिरांडा 1876 में मिडिल मार्च को लेके अभी बात हो रही है कल मैं मिडिल मार्च को जरूर डिस्कस करूंगा so you see here what ki she has written how many novels she has written 7 novels और ये जो 7 novels है एडम बीड 1859 द मिल ऑन द फ्लॉस 1860 सिलास मैग्नर 1861 रोमोला 1862 फेलिक्स हॉल द रेडिकल 1866 मिडिल मार्च 1871 एंड डैनियल डिरोंडा 1876 में तो अदर क्या क्या खासियत रही है उनकी जो तुलना की जाती है चार्ल्स लैम्ब और थॉमस हार्डी से की जाती है लाइक चार्ल्स लैम्ब एंड थॉमस हार्डी शी इमर्ज फ्रॉम प्रोविंशियल इंग्लैंड का मतलब कि जो ग्रामीण अंचल का इंग्लैंड है जो क्षेत्रीय इंग्लैंड है वहां की थीम को लेकर कैरेक्टर्स को लेकर के वहां से उन्होंने उनके बारे में लिखना शुरू किया हर वर्क्स आर नोन फॉर द रियलिज्म उनके वर्क्स की सबसे बड़ी खासियत है उनके वर्क में रियलिज्म है साइकोलॉजिकल इंसाइट है सेंस ऑफ प्लेस एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्री साइड इंग्लैंड का उन्होंने काफी जिक्र किया है उनके जो स्पाउस थे उनका नाम जॉन क्रॉस है स्पाउस का मतलब ये हो गया कि उनके बेटर हाफ 1880 में उनकी मौत भी होती है 1880 में उन्होंने शादी किया था लेकिन उससे पहले वो जो है शी वाज यू कैन से लिव इन रिलेशनशिप विद जॉर्ज हेनरी लीवेज के साथ थी तो उनके जो स्पाउस थे जॉन क्रॉस थे लेकिन जो उनके पार्टनर थे जॉर्ज हेनरी लीवेज थे जो है इसको आपको ध्यान में रखना है कुछ पॉइंट्स उनके नावल को भी लेकर के बात कही गई है मिडिल मार्च वाज डिस्क्राइब बाय द नॉवेलिस्ट वर्जीनिया वुल्फ एज वन ऑफ द few English novels written for grown up people मिडिल मार्च को उन्होंने कहा कि यह कुछ नावल है जो ग्रोन अप पीपल के लिए लिखा गया है इसके अलावा द रूट्स ऑफ अ रियलिस्ट फिलोसफी उनके नावल में जो फिलोसफी है वो एक रियलिस्ट फिलोसफी है और ये कहा जाता है कि ये जो रियलिस्ट फिलोसफी है यह उनकी रिव्यू जॉन रस्किन एक प्रोज राइटर रहे हैं उनका किताब है मॉडर्न पेंटर्स से कई बार पूछा जा चुका है मॉडर्न पेंटर्स किसका जॉन रस्किन का है
तो वहां से प्रभावित होकर के उनका रियलिस्ट फिलॉसफी वहीं से देखने को मिलता है। और उनकी किताब मॉडर्न पेंटर्स का उन्होंने वेस्टमिंस्टर रिव्यू में इसको उसका रिव्यू भी हुआ था। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि इन हर नॉवेल जॉर्ज एलियट प्रेजेंटेड द केसेस ऑफ सोशल आउटसाइडर्स एंड स्मॉल टाउन परसिक्यूशन। कह रहे जो समाज से जिनको बहिष्कृत कर दिया गया उनकी प्रॉब्लम्स को और स्मॉल टाउन में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम्स को उन्होंने अपने नॉवेल में दिखाया गया है। रोमोला उनका हिस्टोरिकल नॉवेल है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि विच नॉवेल ऑफ जॉर्ज एलियट was historical novel Romola ROMOLA रोमोला एंड हिस्टोरिकल नॉवेल सेट इन लेट 15th सेंचुरी। रोमोला उनका हिस्टोरिकल नॉवेल है जो 15वीं शताब्दी में उसका सेटिंग है और किसको लेकर के फ्लोरेंस को लेकर फ्लोरेंस में उसका सेटिंग है। was based on the life of the Italian priest Girolamo Savonarola। ये उनकी लाइफ को 15वीं शताब्दी के जो इटालियन प्रीस्ट हैं उनकी लाइफ को लेकर के जो है रोमोला लिखा गया। तो इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज रोमोला, रोमोला एक हिस्टोरिकल नॉवेल है, उसकी जो सेटिंग है 15वीं शताब्दी में है फ्लोरेंस नाम की जगह पर, और यह आधारित है इटालियन प्रीस्ट जीरो लामो सावोनाराला सावोनारोला। उसके अलावा एक पॉइंट और बढ़ाया गया है मिडिल मार्च को लेकर के। इन मिडिल मार्च, उनका नावल मिडिल मार्च है, शी रिप्रेजेंट द स्टोरीज ऑफ अ नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए स्मॉल इंग्लिश टाउन ऑन द ईव ऑफ द रिफॉर्म बिल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म बिल के पहला रिफॉर्म बिल 1832 में पेश किया गया था। तो 1832 में जिस दिन रिफॉर्म बिल पेश किया गया उसकी एक दिन पहले शाम के समय की घटना को लेकर के उन्होंने जो है बात किया हुआ। ईव का मतलब अ डे बिफोर, एक दिन पहले जो शाम हुई थी। द नॉवेल इज नोटेबल फॉर इट्स डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट एंड सोफिस्टिकेटेड कैरेक्टर पोर्ट्रेट्स। जो नॉवेल है साइकोलॉजिकल इंसाइट के लिए और सोफिस्टिकेटेड कैरेक्टर पोर्ट्रेट्स के लिए। तो मिडिल मार्च का जो रिलेशन है वो 1832 के रिफॉर्म बिल से रिलेटेड है। रोमोला जो है वो उनका हिस्टोरिकल नॉवेल है और उनके नॉवेल में क्या है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और साथ ही साथ रियलिस्ट फिलोसफी, साइकोलॉजिकल इंसाइट, these things you can see in her novels very well। so ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। ये इनके लाइफ को लेकर के रहा है। लेकिन एक और शीट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जस्ट गिव मी 1 minute ओनली, गिव मी ओनली 1 minute। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। ओ माय गॉड, गड़बड़ हो गया। लेट मी शेयर हियर। आई थिंक कि या तो फाइल मिस हो गई है। ये तो मैंने अभी आपसे डिस्कस ही किया था। I think I have done. Nothing remains here. I have done. So I would like to conclude here. अगर आपका कोई इशू होगा तो you can just share with me. Thanks for giving your beautiful company. Thanks for listening me. And today we will go with another novel of this female novelist. मिडिल मार्च को लेकर के हम लोग बात करेंगे।